पश्चिम बंगाल का जो हालत है बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सिस्टम में अगर चेंज होना चाहिए तो ममता बनर्जी को उतारकर भाजपा को लेना आना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड वोटर कार्ड जाली बनता है, ठीक है। वो आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाकर यहाँ से वो दूसरा वाला जो स्टेट है, गुजरात हो केरला हो, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाके दंगे फसद करता है। वहाँ पर जाके हम जो भारतीय है, हमारा जो हक है चाकरी पाने का, वो सब वो छीन रहा है। तो ये हम अधिवक्ता लोगों को ये बहुत सारे हम सपोर्ट कर रहे हैं जो एसआईआर होना चाहिए और सटीक प्रोसेस पर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है अभी, वो क्या सही हो रहा है? देखिए, पहले वाला बात जो है तो हम अधिवक्ता है, ठीक है। अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट। तो पश्चिम बंगाल का जो हालत है बहुत ख़राब है। पहले वाला जो है, जो कोर्ट में हम देख रहे हैं, जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो केस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तरफ है वो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो मार खा रहा है। यहाँ पर जो चाकरी चोरी जो बोलता है वो अभी चाकरी चोरी हो रहा है। यहाँ पर भी सभी में स्कैम है, ठीक है। इसको बदलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सभी बासिंदों को हम बोल रहे हैं, जो अगर वो चेंज करेगा तो बहुत अच्छा होगा। बंगाल में देखा जाए तो एसआईआर को लेकर काफ़ी सारे हंगामा भी हो चुके हैं। यहाँ के जो फराक्का के विधायक है, उनकी मौजूदगी में ब्लॉक ऑफिस तोड़फोड़ किए गए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है इलेक्शन कमीशन का। 326 जो आर्टिकल है उसमें क्लियरली बोला हुआ है, और 324 में भी क्लियरली बोला है कौन वोट दे सकता है। और इलेक्शन कमीशन अगर उसको चाहिए तो वो एसआईआर कर सकता है। एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब है अगर कोई आदमी अगर मर जाए तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अगर कोई यहाँ से कोई दूसरे अगर चला जाए काम के सिलसिले में, कहीं के जाकर बस जाए तो उसका नाम यहाँ पर नहीं रहेगा। यही एसआईआर है। इस जो एसआईआर का जो मीनिंग है ना, वो भूल कर रहा है ये तृणमूल को, और पब्लिक को ये भूल समझ रहा है, ठीक है। इसलिए गंडगोल हो रहा है। बंगाल में काफ़ी सारे मुद्दा सामने आए, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर यहाँ की जो सरकार है उन्होंने वोट बैंक करके रखा है। देखिए, ये तो सरासत तो नहीं, कुछ तो है ही। तो ममता दीदी को इतना क्यों तकलीफ हो रहा है? एसआईआर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो हमको मानना चाहिए। वो क्यों नहीं मान रहा है? इसमें तो समझ आ रहा है ना, कुछ तो गलती है उसमें। इलेक्शन कमीशन ने देखा, फाइनल जो लिस्ट आने वाला है उसमें देखा कि एक बांग्लादेशी घुसपैठिया काफ़ी अभी तक भी रह चुके हैं एसआईआर के लिस्ट में, और उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मिल चुका है। देखिए, पहले वाला जो बात है, जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है, तो पहले आता है पश्चिम बंगाल को, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड वोटर कार्ड जाली बनता है, ठीक है। वो आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाकर यहाँ से वो दूसरा वाला जो स्टेट है, गुजरात हो केरला हो, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाके दंगे फसद करता है। वहाँ पर जाके हम जो भारतीय है, हमारा जो हक है चाकरी पाने का, वो सब वो छीन रहा है। तो ये हम अधिवक्ता लोगों को ये बहुत सारे हम सपोर्ट कर रहे हैं जो एसआईआर होना चाहिए और सटीक प्रोसेस पर होना चाहिए। बंगाल में जो ममता बनर्जी ने अभी महिलाओं के जो लक्ष्मी भंडार वो रुपया थोड़ा बढ़ा दिया, और युवा साथी प्रकल्प लेके आया, तो आपके ख्याल से क्या लगता है, इसमें ही काम चल जाएगा? भैया, काम देना चाहिए ना। बंगाल का आदमी चाह रहा है काम, उसको दे रहा है भाता। वो भाता से नहीं चलता पेट, ठीक है। अगर आपके पास कुछ काम होगा तो आप गर्व से बोल सकोगे हम ये काम करते हैं। अभी हम आपको अगर कोई कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम भाता से चलते हैं। भाता कोई मुद्दा नहीं है, भाता एक स्कैम हो रहा है। और अब देखिए ना, हमारे पश्चिम बंगाल में अगर कोई लड़का और लड़की अगर जन्म होगा तो उसके माथा में 87,000 अभी देना हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये भाता से नहीं चलता, काम देना चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। रोजगार अगर होगा तो डेवलप होगा। अब देखिए ना, शिल्प नहीं है, अभी कोई भी काम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई सर्विस का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कोई अगर बिजनेस करना जाओगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स दो तरफ से होता है, एक पार्टी वाला टैक्स होता है, एक गवर्नमेंट वाला टैक्स होता है। यहाँ पर दोनों चलता है, ऐसे नहीं चलता पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है। यहाँ पर रेप होता है, रात में अगर कोई लड़की नहीं निकल सकता घर से, ऐसा वाला सुरक्षा है यहाँ पर। आप बोलिए ना हमको, जो पश्चिम बंगाल में अगर कोई लड़की
रात को 11 बजे मुर्शिदाबाद के कोई भी इलाका से रात को कहीं पर भी चला जाए, उसका अगर कोई भी नहीं होगा तो हम बोलेंगे तो अगर पश्चिम बंगाल ठीक है। पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। आपके ख्याल से क्या क्या चेंज होना चाहिए सिस्टम? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सिस्टम में अगर चेंज होना चाहिए तो ममता बनर्जी को उतारकर भाजपा को लेना आना चाहिए। ये पहला वाला मुद्दा है। अगर भाजपा आएगा तो हम तो देख रहे हैं ना, दूसरा वाला जो स्टेट में हम जा रहे हैं केस के सिलसिले में, दूसरा वाला स्टेट भी जाते हैं, वहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन सरकार चलता है स्टेट में। वैसा वाला स्टेट चाहिए हमको। बंगाल में जो भी हो रहा है अभी, नहीं, ममता बनर्जी का सरकार जो चल रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपको ख्याल से क्या क्या होना चाहिए? ये अगर सुशासन का राज नहीं है, ये ममता बनर्जी का सरकार है, ये राज चल रहा है पूरा बंगाल में। आप देखिए 2025 में मार्च अप्रैल में जो दंगा हुआ, हिंदू का निधन हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप रह गए। ये अपने आप को धर्म निरपेक्ष समझते हैं, ठहरा रहा है। इससे बड़ी हंसी का बात क्या हो सकता है? बंगाल में एसआईआर को लेकर काफ़ी मुद्दा सामने आया, जैसे कि ममता बनर्जी की दावा है कि एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भाजपा वालों के कहने में कर रहा है सब। देखिए वो भी जब पहले सत्ता में था तो वो सीबीआई को कांग्रेस एक कहते थे, ये उनका देखिए ममता बनर्जी जो डर गए हैं वो जानते हैं जे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगला एसआईआर का फाइनल पब्लिकेशन जो होगा उसमें वामफ्रंट जमाने से जो हो रहा है, जो बांग्लादेशियों को संतरासवादियों को कहना पनाह देकर रखा है, उसको आज सत्य सामने आ जाएगा, इसलिए वो बहुत विचलित है। और बंगाल में जो देखा जाए तो एसआईआर का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें देखा जाए तो काफ़ी सारे बांग्लादेशियों के नाम अभी तक रह गया है, और बांग्लादेशियों के जो जाल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट वो भी मिल चुका है। हाँ, ये तो पहले सीपीएम, उसके बाद तृणमूल, जो तृणमूल एक टाइम 2005 साल में विरोध किया था बांग्लादेशियों को, आज वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पनाह दे रहा है। सो ये नहीं चलेगा। पश्चिम बंगवासी बंगाली के नाम पे और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको ख्याल से क्या लगता है 26 में जो चुनाव आ रहा है इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा। देखिए ना, बीजेपी और तृणमूल का वोट का अंदर क्या है, 22 लाख, लगभग 1 करोड़ का अधिक वोट कट जाएगा, तब क्या होगा? बीजेपी जीतेगा यहाँ से। और आपका ख्याल से क्या है जो बंगाल में जो ममता सरकार आया है और क्या क्या काम किया है जनता के लिए? कुछ नहीं काम किया है, तो सुन क्या है उसका जो भाईपो है उसका उन्नति हुआ है, कैला माफिया का हुआ है, बाद बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। आप रास्ता घाट का परिस्थिति देख लीजिए, क्या क्या है, अस्पताल देख लीजिए, बिल्डिंग खड़ा रख कर रखा है, डॉक्टर नहीं है, मरीज लोग अब माटी पे सो रहा है, ये क्या है चल रहा है? बंगाल में रोजगार के बाद देखिए परियायी श्रमिक बाहर में काम करने जा रहा है, इधर कोई रोजगारी नहीं है। बंगाल सीपीएम 56,000 कारखाना बंद किया है और ये तो जंगल राज कर दिया है। तो आपके ख्याल से क्या बंगाल में क्या कुछ चेंज होने वाला? देखिए बंगाल में बहुत कुछ चेंज होना है, लेकिन भाजपा का सरकार आना चाहिए। आप लोग देखते हैं 22 से अधिक राज्य में भारत का बीजेपी सुशासन दे रहा है, तो बीजेपी आएगा तो एखाने कर्म संस्थान मिलेगा, शिल्प आएगा। जो रेड टेपिज्म कहा जाता है, जो वो रेड टेपिज्म का नाश होगा और जरा जो शिल्पपति है, उद्योगपति है, उसको काम मिलेगा और उद्योगपति का काम मिलने से साधारण पब्लिक का जो लाभ होगा वो काम मिलेगा इस राज्यों में और इस मुर्शिदाबाद में भी। मुर्शिदाबाद के बात की है आपने, तो मुर्शिदाबाद में काफ़ी सारे मुद्दा आए, जैसे कि हुमायूं कबीर यहाँ के जो लोकल टीएमसी का विधायक था पहले, अभी नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे बाबरी को लेकर काफ़ी सारे बयान दे दिया है, हम तो करेंगे बोला। देखिए वो ममता बनर्जी जो वोट विभाजन राजनीति है उसको खेल रहा है। मोहम्मदन वोट जो उसके साथ छोड़ रहा है, इसके लिए हुमायूं को लगा दिया है। अब
हुमायूं कबीर का बयान से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बंगाल का जो अपोजिशन लीडर बीजेपी भाजपा वालों का शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया है हुमायूं को लेकर। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर बांग्लादेश से आने के बाद ही ये सब कर रहे हैं और बांग्लादेश का पैसा भी लगा हुआ है। वो सारी गल्फ कंट्री का बांग्लादेश से पैसा है, JMB का पैसा आ रहा है उसके बाद बाबरी में। हाँ, बाबरी में। देखिए भाजपा आएगा कि इसके सब हम इसको दिक्कत नहीं मानते हैं, सब समस्या समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं करना होगा, अपने आप से समस्या समाधान हो जाएगा भाजपा आने से। आप क्या चाहते, इस बार क्या चाहती है? हम चाहते हैं भाजपा आए और सुशासन दे, बंगाल को बचाए। बंगाल के महिला सुरक्षा कैसे? बीजेपी आ जाएगा तो अपने आप सुरक्षा हो जाएगा। देखिए आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में जंगल राज था, आज वहाँ सुशासन देखिए। एक समय था जो उत्तर प्रदेश में रोमियो के लिए महिला बच्चे लेडीज़ लोग कॉलेज नहीं जा नहीं पाते। आज देखिए कैसे सुशासन, कोई आंख उठाकर भी नहीं देगा। ऐसा ही राज होगा पश्चिम बंगाल में, भाजपा का आने दीजिए। और हम पश्चिम बंगाल के पब्लिक से अनुरोध करूंगा, जनता से निवेदन करूंगा, जो भाजपा को लाइए और सुशासन लाइए। अंततः महिला को सम्मान के लिए भाजपा को लाइए।